नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक का बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। इसको हम आज अध्ययन करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। पहला प्रश्न है, अरेंज द वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में क्रम में अरेंज करना है। शब्द दिए गए हैं। वर्ड है डिवीजन, ड्रॉ, डिवाइन और डायरेक्ट। इसमें इनको अरेंज करेंगे तो पहला वर्ड देखेंगे। जो पहला हमारा वर्ड है डी है, सब में सेम है। तो आगे वाला जो वर्ड है वो देखेंगे। तो आगे वाला वर्ड जो सबसे पहले आएगा उस हिसाब से हम इनको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा डायरेक्ट, उसके बाद डिवाइन, उसके बाद डिवीजन और लास्ट में आएगा ड्रॉ। उसके बाद दूसरा है कॉटन, आंट, सीट और केक। तो इसको हम डिक्शनरी ऑर्डर में जब लगाएंगे, अरेंज करेंगे तो हमारा सबसे पहले आएगा ए, क्योंकि ए लेटर सबसे पहले आता है इंग्लिश में। तो एंट हो जाएगा। उसके बाद सी के बाद सी वाले दो है हमारे पास, एक तो केक एक कॉटन। तो सी के बाद ए आएगा, वो सबसे पहले वो पहले आएगा। तो केक, उसके बाद कॉटन और फिर लास्ट में सीट लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मैच द अपोजिट जेंडर वर्ड। जेंडर दिए गए हैं, अपोजिट जेंडर को इसको मैच करना है। ए और बी दो कॉलम है, ए को बी से मिलान करना है। पहला है मेल, मेल का अपोजिट होगा फीमेल। उसके बाद सिस्टर का ब्रदर हो जाएगा, मिलान करेंगे। गर्ल का बॉय हो जाएगा, वुमेन का मैन हो जाएगा, अंकल का आंट हो जाएगा, लॉयन का लॉयनेस हो जाएगा और कोक का हैन हो जाएगा। तो आपस में इनको मिला देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जॉइन टू वर्ड एंड मेक न्यू वर्ड। दो शब्दों का मिलान करना है, संधि करनी है। एयर प्लस बैग, तो दोनों को जब जॉइंट करेंगे तो एयर बैग बन जाएगा। उसके बाद बास्केट प्लस बॉल, तो बास्केटबॉल लिखेंगे। प्रश्न चौथा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो हमारे पास इसमें विकल्प दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिस सॉन्ग वाज रिटन। यहाँ दो हमारे पास है विकल्प है, बाय और विद। तो इसमें हमारे पास आएगा दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय AR रहमान। द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो द्वारा के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है, तो बाय लिखेंगे। उसके बाद बी है, गॉड इज़ गुड मी टू या वाज। तो हमारे पास इसमें लिखेंगे टू, गॉड इज़ गुड टू मी। उसके बाद सी में है, ही ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर 1 आवर्स इन या ऑन। तो इन, क्योंकि समय है तो वह 10 किलोमीटर 1 घंटे में 10 किलोमीटर यात्रा करता है। उसके बाद डी में है, वियर होगा यहाँ पे, वियर ए नेकलेस हर नेक अराउंड या इनटू। तो गर्दन के चारों तरफ जो नेकलेस पहनती है तो अराउंड आएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड टू मेक ए सेंटेंस। तो अरेंज करने हैं उनको सही क्रम में। ए में दे रखा है, अफेड ही ऑफ लॉयन इज। तो क्रम से इनको जब जमाएंगे, अरेंज करेंगे तो ही इज अफ्रेड ऑफ लॉयन। उसके बाद बी में है, ट्रूथ वी स्पीक ऑलवेज शुड द। तो इनको अरेंज करेंगे तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्वेश्चन 6 है, अरेंज द जम्बल्ड लेटर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। शब्दों को सही क्रम में जमा के और मीनिंगफुल बनाना है। तो BRID को
BIR बर्ड बना देंगे, TAWRE का ये इसको वाटर बना देंगे, WATER वाटर लिख देंगे। उसके बाद MAGON है तो हम NGO मैंगो बना देंगे। उसके बाद LSOCHO को स्कूल बना देंगे, तो हमें हमारे जो मीनिंगफुल वर्ड है बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड विलोम शब्द लिखने हैं। एबल का अनेबल हो जाएगा, ब्रेव का क्वार्ड हो जाएगा, अराइवल का डिपार्चर हो जाएगा और स्मूथ का रफ हो जाएगा। तो ये हमारे अपोजिट वर्ड है, इनको लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 8 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। प्रीपोजिशन है, इनको हम बॉक्स में दिए गए हैं तो इसमें रिक्त स्थान में भरने हैं। पहला है कैन यू बाय ए पेन माय एग्जामिनेशन प्लीज़। तो यहाँ आएगा फॉर के लिए, क्या तुम मेरे लिए पेन खरीदोगे मेरे परीक्षा के लिए। तो के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बी है प्लीज़ कम टू स्कूल फ्राइडे। यहाँ आएगा ऑन, समय के लिए वार के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। आई वेंट यहाँ पर टू द शॉप विद माई फैमिली, तो यहाँ टू और विद का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही लिव्स इंडिया, तो यहाँ में रहता है तो इन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फाइंड द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो सही है उसका चूज करना है। पहला प्रश्न है ही वाइज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर एंड लिखेंगे, ही वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। उसके बाद दूसरा है ही विल नॉट कम इट ट्रेन हेविली, तो यहाँ आएगा इफ़, यदि का प्रयोग करेंगे, इफ़ का प्रयोग होगा। उसके बाद प्रश्न 10 है राइट द करेक्ट प्रोनाउन, तो यहाँ पहला जो लिखा हुआ है माय सन लव्स स्वीट्स, दीज स्वीट्स आर फॉर, तो यहाँ हमारे पास जो दिए गए हैं हिम, हिज, हर, इनमें से कौन सा यूज करेंगे, तो इसमें आएगा हिम, उसके लिए। बी में है शालिनी इज रीडिंग ए बुक, फिर है इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ ही, शी, हर जो विकल्प है इनमें से हमारा आएगा स्त्रीलिंग है तो सी का प्रयोग करेंगे, शालिनी है तो सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है मिस्टर माथुर इज ए गुड टीचर टीच अस इंग्लिश, तो यहाँ दिया गया है ही, सी, हिम, तो यहाँ हमारा आएगा ही, क्योंकि मिस्टर माथुर जो है वो पुल्लिंग शब्द है तो ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है माई स्कूल इज़ गुड इज कलरफुल, तो इट, इट्स या ही, तो यहाँ इट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये एक स्थान का नाम है। उसके बाद प्रश्न 11वां है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बिलो। एडजेक्टिव है विशेषण का, यहाँ पर उसको रेखांकित करना है। तो माय कैट हैज़ शॉर्ट टेल, तो शॉर्ट है तो उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद बी ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय है वो कैसा है, ऑनेस्ट है, तो यहाँ ऑनेस्ट के नीचे अंडरलाइन करेंगे। सी में है कैन एन एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, तो ईयर्स कैसे हैं उन हाथी के, लॉन्ग है तो यहाँ लॉन्ग के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद डी में है चीता इज ए फास्ट रनर, तो यहाँ रनर है इसकी विशेषता है फास्ट है
तो यहाँ पर फास्ट के नीचे अंडरलाइन करेंगे। 12वां क्वेश्चन है राइट प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। प्लूरल्स बनाने हैं, बहुवचन शब्द दिए गए हैं। आर्मी तो आर्मीज हो जाएगा, नाइफ तो नाइफ्स हो जाएगा, चाइल्ड तो चिल्ड्रन हो जाएगा, और बॉक्स है तो बॉक्सेज हो जाएगा। तो इनके प्लूरल लिख देंगे। क्वेश्चन 13 है गिव वन वर्ड ऑफ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। ए में है द पर्सन हु फ्लाइज एयरप्लेन। व्यक्ति जो हवाई जहाज चलाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पायलट, तो पायलट लिखेंगे। बी में है द पर्सन हु रिपेयर्स कार। व्यक्ति जो कार ठीक करता है तो मैकेनिक, तो मैकेनिक लिखेंगे। सी में है द पर्सन हु पुट्स आउट फायर। व्यक्ति है जो आग बुझाने का काम करता है तो फायरमैन। समवन हु ट्रीट्स पेशेंट, जो रोगी का इलाज करता है तो यहाँ आएगा डॉक्टर, तो डॉक्टर लिखेंगे। प्रश्न 14वां है मैच द राइम्स वर्ड। समध्वनि शब्दों का मिलान करना है। जैसे चेंज का रेंज हो जाएगा, राइट का हाइट हो जाएगा, केव का गेव हो जाएगा और कुक का लुक हो जाएगा। इनको आपस में मिला देंगे। उसके बाद प्रश्न 15वां है रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो नीचे दिया गया है पैरा, उसको रीड करना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। डू यू नो वाटर कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ आवर प्लेनेट। वी कॉल दिस वाटर ओशन। दीज आर 5 बिग ओशंस, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिका ओशन। The Pacific is the largest ocean. It has about 25,000 islands. The Indian Ocean is the warmest. The Arctic Ocean is the smallest. Oceans can be very deep and dark. Some fish even have their own light to help them find food. People can't swim to the bottom of the oceans, so scientists use submarines to explore those areas. तो इस जो पैराग्राफ है इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है प्रश्न नेम द 5 ओशंस अराउंड द वर्ल्ड। 5 जो महासागर हैं उनके नाम लिखने हैं। तो द पैसिफिक प्रशांत महासागर, द अटलांटिक महासागर, द इंडियन हिंद महासागर, द आर्कटिक महासागर और द अंटार्कटिका महासागर है। तो सबके नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशन। तो लार्जेस्ट ओशन है द पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, और स्मॉलेस्ट है वो है आर्कटिक ओशन है। उसके बाद प्रश्न तीसरा है गिव द अपोजिट ऑफ। विलोम शब्द लिखने हैं। लार्जेस्ट का हो जाएगा स्मॉलेस्ट, डीप का हो जाएगा शॉलो, मतलब डीप गहरा, शॉलो मतलब उथला। चौथा प्रश्न है वाई डू साइंटिस्ट यूज सबमरीन। सबमरीन का क्यों प्रयोग करते हैं? तो पीपल कांट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओशन। व्यक्ति है वो समुद्र की गहराई तक तैर नहीं सकते। सो साइंटिस्ट यूज सबमरीन टू एक्सप्लोर दोज एरियाज। इसलिए जो वैज्ञानिक है वो सबमरीन का यूज करते हैं। ये हमारा जो बेसलाइन असेसमेंट है वो पूरा हुआ। धन्यवाद।